जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता यामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसके बारे में, जो 1746 से 1768 के बीच में चला हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की भूमिका। मुगलों के पतन के बाद राजनीतिक प्रभुत्व के लिए देशी शासकों के साथ साथ विदेशी ताकतों भी संघर्षरत हो गई। देशी ताकतों में मुख्य रूप से मराठे थे, तो विदेशी ताकतों में असली लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच थी। इन दोनों शक्तियों में प्रभुत्व का यह संघर्ष 60 से 70 साल चला और नेपोलियन के पतन के बाद अंग्रेजों के पक्ष में खत्म हो गया। इस संदर्भ में दोनों शक्तियों के बीच पहली बड़ी लड़ाई कर्नाटक क्षेत्र में हुई। इसमें एक ओर फ्रांस का गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक का नवाब थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर। यह युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध कहलाता है, जो 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। कहते हैं कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो संघर्ष चला, उसी का परिणाम भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में सामने आया। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का इतिहास 4 भागों में बांटा जाता है: 1746 से 1748 तक, 1749 से 1754 तक तथा 1758 से 1763 तक और 1778 से 1815 तक। पहले 3 भागों का संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से था। इन तीनों कालों में दक्षिण भारत में फ्रांसीसी शक्तियाँ नष्ट हो गई। अंतिम चरण में भारतीय नरेश की सहायता से फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की शक्ति को नष्ट करने का असफल प्रयास किया। 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। प्रारंभ में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वालपोल युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ। वालपोल शांति प्रिय नीति का पृष्ठपोषक था, पर 1742 में वालपोल के त्यागपत्र के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में सम्मिलित हो गया। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विपक्षी थे, इसीलिए यूरोपीय युद्ध की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भारत में भी हुई। डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले था। उसने मद्रास और अंग्रेज गवर्नर को एक पत्र लिखकर युद्ध रोकने की राय दी थी। उत्तर में अंग्रेज गवर्नर के द्वारा भी शांति कायम रखने का आश्वासन दिया गया था। दोनों कंपनियों, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों ने अपनी अपनी सरकार से युद्ध न करने के पक्ष में निवेदन किया था। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले की बात स्वीकार कर ली, परंतु इंग्लैंड की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कमांडर बार्नेट के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा फ्रांसीसियों के युद्ध के विरोध आक्रमण के लिए भेज दिया। 1746 में दोनों कंपनियों के बीच युद्ध की घोषणा कर दी गई। अंग्रेजी नौसेना पांडिचेरी पर आक्रमण के लिए तैयार थी, परंतु डुप्ले कर्नाटक के नवाब अवरुद्दीन के बीच बचाव से पांडिचेरी की रक्षा करने में सफल रहा, परंतु अंग्रेज कमांडर बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाज को डुबा दिया, जिसमें डुप्ले का भी एक जहाज था। अंग्रेज कमांडर के इस व्यवहार पर क्रुद्ध होकर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर और फ्रांसीसी नौसेना के सेनापति ला बर्दीनो की सहायता मांग की। अंग्रेज कमांडर बार्नेट ने पांडिचेरी तक पहुंच चुका था। संयोग से बार्नेट की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर पेटन नया कमांडर नियुक्त हुआ। 1746 में ला बर्दीन ने पेटन को हुगली की तरफ जाने के लिए विवश कर दिया। सितंबर 1746 में मद्रास पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। डुप्ले वर्सेस कर्नाटक का नवाब। मद्रास विजय के बाद ला बर्दीनो ने डुप्ले के बीच मतभेद हो गया। डुप्ले पर मद्रास अधिकार के बाद बंगाल पर आक्रमण कर अंग्रेजों की शक्ति को सदा के लिए नष्ट कर देना चाहता था।
परंतु ला बार्दिनो अंग्रेजों से सौदेबाजी कर उन्हें मद्रास को लौटा देने के पक्ष में था। वह अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत कर 3 लाख रुपये फ्रांसीसी कंपनी के लिए और 1 लाख रुपये अपने लिए अंग्रेजों से समझौता कर लेना चाहता था। अग्रिम धनराशि के रूप में उसने 60,000 रुपये प्राप्त कर लिए थे। अतः डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध ला बार्दिनो मद्रास को अंग्रेजों को सौंपकर मॉरिशस की तरफ रवाना हो गया। डुप्ले ने ला बार्दिनो के समझौते को ठुकरा कर मद्रास पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सहायता की याचना की। नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को मद्रास छोड़ने का आदेश दे दिया, परंतु डुप्ले की पोल जल्द ही खुल गई। उसने मद्रास की लूट का सारा धन अपने पास रख लिया था। असंतुष्ट नवाब ने अपने पुत्र को फ्रांसीसियों के विरुद्ध मद्रास पर आक्रमण के लिए भेजा। डुप्ले और नवाब सेना के बीच सेंट थेमी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। चंद फ्रांसीसी सैनिकों ने डुप्ले के नेतृत्व में नवाब की सेना को पराजित कर दिया। फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। नवाब की सेना को पराजित करने से डुप्ले का हौसला बढ़ गया। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का कायम करने का स्वप्न देखने लगा। इस उद्देश्य से उसने मद्रास स्थित सेंट डेविड के अंग्रेजी किले पर आक्रमण किया। सेंट डेविड का किला मद्रास से केवल 12 मील दूर था, परंतु वो 18 महीने के अथक प्रयत्न के बावजूद सेंट डेविड पर डुप्ले का अधिकार नहीं कर पाया। इस बीच 6 अगस्त 1748 ईस्वी को अंग्रेजों का एक जहाजी बेड़ा वहां पहुंच गया। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर घेरा डाल दिया, परंतु शीघ्र ही अंग्रेजों को पांडिचेरी पर से अपना घेरा उठा लेना पड़ा। पांडिचेरी में अंग्रेजों की असफलता से डुप्ले की प्रतिष्ठा बढ़ गई। 1748 ईस्वी में एक्स-ला चैपल संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध बंद हो गया। संधि के अनुसार मद्रास को अंग्रेजों को लौटा देना पड़ा और बदले में फ्रांस को अमेरिका में लूवर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम। एक्स-ला चैपल संधि ने डुप्ले की आशा पर पानी फेर दिया। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। अंग्रेजों की शक्ति नष्ट नहीं हुई। विजय अथवा पराजय का निर्णय नहीं हो सका। बाह्य दृष्टि से कर्नाटक के प्रथम युद्ध का परिणाम भारतीय राजनीति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं था। मुख्य रूप से यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच हुआ था। युद्ध यूरोपीय राजनीतिक घटना चक्र का परिणाम था। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां पूर्ववत कायम रही। दोनों के अधिकार और सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु कर्नाटक का प्रथम युद्ध आंतरिक दृष्टि से भारतीय इतिहास की एक युगांतरिक घटना माना जाता है। इस युद्ध ने भी भारतीय राजनीति के खोखलेपन को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया। अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय नरेशों की युद्ध पद्धति और सैनिक दुर्बलता से परिचित हो गए। अब तक अंग्रेज और फ्रांसीसी केवल सामुद्रिक शक्ति के विकास पर ही बल देते थे, परंतु भारतीय नरेशों की कमजोरी को देखते हुए उनमें राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का हौसला बढ़ा दिया गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने युद्ध रोकने का प्रयास किया था, परंतु नवाब की विशाल सेना फ्रांसीसियों से युद्ध में पराजित हुई।
फ्रांसीसियों की विजय से यह स्पष्ट हो गया कि थोड़ी सी प्रशिक्षित यूरोपीय सेना बड़ी से बड़ी भारतीय सेना को आसानी से मात दे सकती है। इस विजय से फ्रांसीसियों की केवल प्रतिष्ठा ही नहीं बढ़ी, बल्कि कूटनीति में भी फ्रांसीसियों से कर्नाटक का नवाब मात खा गया। भारतीय नरेश का अपने आपसी संघर्ष, उनकी सैनिक कमजोरी, नौसेना का अभाव, इन सब तत्वों ने मिलकर विदेशियों को भारत में साम्राज्य कायम करने की प्रेरणा दी।